कैरेबियन समंदर में दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें आमने सामने। अमेरिकी फौज ने दो रूसी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया। रूसी बहरिया के जहाज और आबदोज भी अपने ऑयल टैंकर्स को ना बचा सके। अमेरिकी और रूसी बहरिया ने आमने सामने होने के बावजूद तसादुम से गुरेज किया। उधर अमेरिकी हुकाम ने ऑयल टैंकर्स पर वेनेजुएला से रवाबित का इल्ज़ाम लगा दिया। उनमें से एक बहरी जहाज पर रूसी परचम लहरा रहा था, जबकि दूसरे बहरी जहाज पर किसी मुल्क का परचम नहीं था। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर किसी भी तेलबरदार जहाज के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी समंदर में हो। अमेरिकी मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लिया। वेनेजुएला से गैर कानूनी तौर पर तेल मुंतकिल किया जा रहा था। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल की मुंतकिली रोकने के लिए समंदर में नाकाबंदी की है। वेनेजुएला से तेल की दुनिया में किसी भी जगह तरसील पर पाबंदी है। वेनेजुएला तेल की नाकाबंदी दुनिया भर में नाफिजुल अमल है। अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ का कहना है कि डार्क फ्लीट जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि दोनों जहाज़ों के अमले को वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी पर अमरीका लाया जाएगा। जहाज़ों के अमले पर मुकदमा चलाया जाएगा। बेलावन जहाज़ के अमले पर अब अमरीकी कानून लागू होगा। अमरीकी वजीर तवानाई बोले कि वेनेजुएला में जखीरा शुदा तेल फरोख्त किया जाएगा। अमेरिका वेनेजुएला की तेल की मार्केटिंग करेगा। रूस ने ऑयल टैंकर्स पर अमरीकी कब्जे को बहरी क़ज़ाक़ी करार दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी इक़दाम को इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। कहा कि किसी को हक नहीं दूसरी रियासत के जहाज़ों को ताकत से रोके। ऑयल टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में था। अमरीकी इक़दाम मैरीटाइम क़वानीन की खिलाफवर्जी है। अमरीकी कार्रवाई गैर मामूली थी। पेशरफ़्त दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकती है। रूस का अमरीका से जहाज़ पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और उनकी वापसी यकीनी बनाने का मुतालिबा। वेनेजुएला अमेरिका को $2 अरब का तेल बरामद करेगा। वेनेजुएला की अबूरी इंतजामिया 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगी। तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा। रकम मेरे कंट्रोल में होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि मुदाखलत न करता तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेता। अमेरिका ना हो तो रूस और चीन को नेटो का जरा भी खौफ नहीं। वाहिद अमेरिका है जिससे चीन और रूस डरते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। कहा कि मुझे शक है अगर हमें नेटो की जरूरत पड़ी तो वह हमारे साथ नहीं होगा। नेटो रुकन नॉर्वे ने मुझे नोबेल इनाम देने की मुखालिफत की। पाकिस्तान ने पहले T20 में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ शाहीनों ने 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर साहबजादा फरहान की शानदार 50। साहबजादा फरहान ने 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साइम अयूब ने 24 रन बनाए। कौमी बॉलर्स ने मेजबान टीम को 128 रन पर महदूद रखा। सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद ने 3-3 विकेटें उड़ाई। 2 विकेटें लेने और 18 रन बनाने पर शादाब खान को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान को 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच 9 जनवरी को दंबोला में खेला जाएगा। भारतीय मीडिया का बांग्लादेश क्रिकेट टीम से मुतल्लिक झूठ पकड़ा गया। आईसीसी ने बांग्लादेशी दरख्वास्त रद्द कर दी। भारतीय मीडिया को बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया था कि बांग्लादेश के मैच भारत से मुंतकिल नहीं होंगे। रिपोर्ट में कहा कि बांग्लादेशी टीम भारत ना गई तो पॉइंट नहीं मिलेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया की खबर को झूठा करार दे दिया। बयान दिया कि आईसीसी की ईमेल मिली है। आईसीसी ने सिक्योरिटी खदशात पूछे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मिलकर काम करने पर तैयार है। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात उठाए थे। वर्ल्ड कप के लिए अपनी क्रिकेट टीम भारत ना भेजने का ऐलान किया था। आईपीएल से बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकालने पर तनाज़ा शुरू हुआ। इस्लामाबाद में मुज़ाकिरात की बाज़ गश्त। स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन से मुज़ाकिरात के लिए तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि वज़ीर आज़म तो कई बार कह चुके हैं मुज़ाकिरात होने चाहिए। हमारी मुज़ाकिराती कमेटी तो कभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता करूँगा।
अगर वो इसी कमेटी को चलाना चाहते होंगे तो इसी को लेकर चलेंगे। मुज़ाकिरात पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदगान से ही होंगे। अगर कोई और आना चाहे तो वो बराह रास्त हुकूमत से मुज़ाकिरात कर ले। आइंदा इजलास में अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार को अप्लाई करने का कहूँगा। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अपोजिशन के साथ सियासी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बानी पीटीआई एक और 9 मई की तलाश में है। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बोले कि हमारे इत्तेहादी वाज़ेह तौर पर मुज़ाकिरात के हक में है। कोई मामला ऐसा नहीं जो मुज़ाकिरात के जरिए हल ना हो। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इस्लामाबाद में इजलास। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर की शिरकत। इजलास में तंजीमी अमूर के मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। 8 फरवरी को होने वाली अवामी आगाही मुहिम पर भी तफसीली मुशावरत। पीटीआई के सीनियर रहनुमा आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मिलेंगे। महमूद खान अशरफजई के बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का कहा जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन फौज को सियासत में ना लाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। कौमी मुज़ाकिराती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि ये कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग आगे बढ़ाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर तैनात किए जाएं। सियासी अफराद पर मुकदमात खत्म और खातिन वर्कर्स को फौरी रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई से हुकूमत पर मुज़ाकिरात का एतमाद बढ़ेगा। इजलास में फवाद चौधरी बोले कि अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात का मौका दिया जाए। मुज़ाकिरात के लिए एतमाद साजी का अमल शुरू किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकन अब्बासी ने कहा कि मुल्की हालात की बेहतरी के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। छोटे कारोबार के लिए कर्ज का हुसूल आसान बनाया जाए। दरमियानी कारोबार और ज़रूरी शोबों को भी सहूलियात दी जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत। कहा कि ज़राअत के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को तरजीही बुनियादों पर कर्ज दें। कारोबारी तरक्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदात पर मुबनी तरक्याती अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। चावल की बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली बनाई जाए। तिजारती खसारे में कमी के लिए लाहे अमल तैयार किया जाए। आटे का बहरान या मसनूई महंगाई। मुल्क भर में आटा रफ्ता रफ्ता महंगा होने लगा। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध में कीमतों में इजाफा। गुजरांवाला में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये महंगा। 20 किलो थैले की कीमत 2650 रुपये तक पहुँच गई। 10 किलो आटे का थैला 1330 रुपये में बेचा जा रहा है। पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 300 रुपये मजीद महंगा। आटा डीलर्स ने आटा मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। कोयटा में 50 किलो आटे के थैले की कीमत 1000 रुपये बढ़ गई। हैदराबाद में 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपये में मिल रहा है। उधर सिंध हुकूमत और फ्लावर मिल्स के दरमियान तनाज़ा। सिंध हुकूमत ने 2,20,000 टन गंदम का कोटा जारी कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बराह रास्त फ़ज़ाई राबते की बहाली। बांग्लादेश की विमान एयरलाइन ने कराची के लिए परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। विमान एयरलाइन की पहली परवाज़ 29 जनवरी को ढाका से कराची रवाना होगी। ढाका से कराची के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बुकिंग भी जारी। बुकिंग खुलते ही पहली परवाज़ों की तमाम टिकटें चंद घंटों में बिक गईं। इब्तदाई तौर पर विमान एयरलाइन कराची के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाएगी। अमेरिका की वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर नजरें। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। ट्रंप अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करने के ख्वाहां। डेनमार्क से इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहदा करने का इम्कान। ग्रीनलैंड की आबादी 57,000 और मादनियात से मालामाल है। फ्रांसीसी रिटायर्ड जनरल मिशेल याकोलेव का कहना है कि अगर ट्रंप की ग्रीनलैंड से मुतालिक पॉलिसी के बायस नेटो टूट गया तो यूरोप अमेरिकी फौज को यूरोप से निकलने पर मजबूर कर देगा। हम अमेरिका के साथ जंग नहीं करेंगे। यूरोप अमेरिका के साथ जंग करने की सलाहियत नहीं रखता।
लेकिन फौज को बाहर निकालना मुमकिन होगा। पाकिस्तान के घुड़सवार उस्मान खान का एजाज इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन की रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए। रैंकिंग में उस्मान खान ने 49 पॉइंट्स हासिल किए।